अस्सलामुअलैकुम। SYN फिल्म्स के बैनर तले तैयार और रिलीज होने वाली इस फिल्म की सरमायाकार अदाकारा यास्मीन शौकत थी, जिसकी कहानी और मुकालमे SH जैदी ने लिखे। फिल्म के हिदायतकार लुकमान थे, अक्सबंदी शमशाद हुसैन ने की। उर्दू जुबान की यह फिल्म शाहनूर और एवरन्यू स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1971 की इस 16वीं फिल्म का नाम था दुनिया ना माने। फिल्म के नुमायां अदाकारों में मोहम्मद अली, ज़ेबा, ज़मुरद, रागिनी, स्वर्ण लता, लहरी, इलियास कश्मीरी, साकी, आबिदा, निग्गो, फौजिया, हमीदा बेगम, इरम, चक्रम, लुकमान, असद जाफरी, इमदाद हुसैन, मुस्तफ़ा कुरैशी और मेहमान अदाकारों में अदाकार अदीब शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की इब्तदा एक हस्पताल में आग लगने से होती है, जिसमें एक खानदानी रईस अमानुल्लाह खान अदाकार इलियास कश्मीरी अपने नौज़ायदा बेटे और बीवी के साथ इसी वार्ड में पैदा हुए एक तवाइफ के बेटे को भी ले आता है। तवाइफ का भाई बांका अदाकार लहरी अस्पताल से पता चलाकर अमानुल्लाह की हवेली पहुंचता है, लेकिन अब वहां बच्चे की शनाख्त का मसला पैदा हो जाता है कि कौन सा बच्चा किसका है। वहीं पर अमानुल्लाह को पता चलता है कि बांका बाज़ारे हुस्न से ताल्लुक रखता है और उनमें से एक बच्चा तवाइफ का बच्चा है। अमानुल्लाह इस बात से डरता है कि कहीं गलती से अपना ही बच्चा बांके को ना दे दे। तब अमान की बीवी अदाकारा स्वर्ण लता किस्मत पर फैसला छोड़कर नवाब से दोनों बच्चों को पालने का कह देती है। यूं अब बांका भी उनके घर आ जाता है, मगर अमानुल्लाह अब हर वक्त तजब्जुब में रहता है कि उसका खून कौन है। वक्त गुजर जाता है और दोनों लड़के शाहिद अदाकार मोहम्मद अली और जाहिद अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी जवान हो जाते हैं। शाहिद डॉक्टरी की तालीम में और जाहिद कारोबार में दिलचस्पी रखता है। शाहिद को शहर में अपने कॉलेज के प्रोफेसर अदाकार साकी की बेटी रूबी अदाकारा ज़ेबा से मोहब्बत होती है, जबकि इसी दौरान हांगकांग से अमानुल्लाह की यतीम भांजी नाहिद अदाकारा ज़मुरद भी वहां रहने आ जाती है, जिससे जाहिद को मोहब्बत हो जाती है। मगर अमानुल्लाह आज भी जाहिद और शाहिद को शक की निगाह से देखता है कि मेरा असली खून कौन सा है। इसी मसले को शाहिद और जाहिद भी बचपन से ही जानते हैं और वो भी हर वक्त इसी परेशानी में रहते हैं, मगर दोनों की आपस में मोहब्बत कम नहीं होती। बांका एक चाल चलकर दोनों को एक वीरान मस्जिद में चिराग जलाने को कहता है कि जिसका चिराग बुझ जाएगा वो तवाइफ का बेटा होगा, मगर चालाकी से शाहिद का चिराग बुझा देता है, जिससे शाहिद ये समझ जाता है कि ये खुदा का फैसला है और वो ही तवाइफ का बेटा है। शाहिद घर छोड़ने का फैसला करता है और बांका उसे कोठे पर ले जाता है। इस बात का पता चलने पर अमानुल्लाह खान भी ये मान जाता है कि शाहिद उसका नहीं बल्कि तवाइफ का बेटा है, मगर जाहिद और उसकी बीवी यकीन नहीं करते। इधर रूबी और इसके माँ बाप शाहिद के शहर पहुंच जाते हैं, जहां एक दिन अचानक रूबी के बाप और अमानुल्लाह की मुलाकात होती है और दोनों पुराने दोस्त निकल आते हैं। रूबी शाहिद से मिलती है, जहां उस पर शाहिद की हकीकत वाज़े होती है, मगर शाहिद की हालत देखकर उसकी माँ पागलपन का शिकार हो जाती है। बीवी की हालत बिगड़ने पर अमान अपने दोस्त डॉक्टर यानी रूबी के बाप को लेकर आता है और उसे सारी सूरत हाल बताकर बीवी का इलाज करने को कहता है, जिस पर डॉक्टर उसे घर में कोई खुशी करने का मशवरा देता है। अमानुल्लाह जाहिद और नाहिद की शादी का एहतमाम करता है। जाहिद माँ की हालत और अपनी खुशी में भाई को शरीक करने उसके पास जाता है। शाहिद पहले तो आने से इनकार करता है, मगर भाई के इसरार करने पर आने की हामी भर लेता है। ऐन शादी पर शाहिद पहुंच जाता है, जहां मौजूद लोग उसे बेइज्जत करते हैं, मगर शाहिद सबको धुतकारता माँ तक पहुंच जाता है। अमानुल्लाह उसे वहां से निकालने की कोशिश करता है, मगर वहां मौजूद रुबीना, उसकी माँ और बाप शाहिद को माँ से बात करने का मौका देते हैं। शाहिद माँ से अपने गुनाह की माफी मांगकर उसके कदमों में बैठ जाता है। इस बात का पता चलने पर कि अमानुल्लाह के बेटों में एक तवाइफ ज़ादा है, रुबीना की माँ अदाकारा रागनी चौंक जाती है और अमानुल्लाह को बताती है कि जिस रात हस्पताल में उसके घर बच्चे पैदा हुए वो उसी हस्पताल में लेडी डॉक्टर थी और वही मौजूद थी। तब वो ये इंकशाफ करती है कि अमानुल्लाह के यहाँ उस रात जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे और शाहिद भी उसी का बेटा है। ये सुनकर सब शाहिद की तरफ लपकते हैं, मगर शाहिद जहर खा चुका होता है और मौत के करीब होता है। उसे फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां रुबीना का बाप उसकी जान बचा लेता है और यूं तमाम मामला साफ हो जाते हैं और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। माला, आयरन परवीन, नसीम बेगम, बल्कीस खानुम, मेहदी हसन, कंवल और अहमद रुश्दी के गाए गानों की शायरी तस्लीम फाजली, कलीम उस्मानी और नाजिम तबतबाई ने की, जिसका म्यूजिक नशाद ने तरतीब दिया। 9 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में माला के ये हसी रात और तन्हाई, जाने क्यों टूटती है अंगड़ाई,
یہ گیت اداکارہ زمرد پر پکچرائز ہوا۔ یہ ہنسی رات ہو تنہائی، جانے کیوں ٹوٹتی ہے انگڑائی، جب ٹوٹ جائے آس تو پھر جی کے کیا کریں، یہ گیت اداکارہ زیبا پر عکس بند کیا گیا۔ جب ٹوٹ جائے آس تو پھر جی کے کیا کریں۔ آئرن پروین کا مل گیا ہو مجھے مل گیا ایک دل ربا، یہ گیت اداکارہ زیبا پر فلمایا گیا۔ احمد رشدی کے کنارے کنارے او چلی نیا ہماری، یہ گیت اداکار محمد علی پر شوٹ ہوا۔ الہی کوئی ہوا کا جھونکا دکھا دے، یہ گیت بھی اداکار محمد علی پر پکچرائز کیا گیا۔ الہی کوئی ہوا کا جھونکا دکھا دے، چہرہ اڑا کے آنچل۔ مہدی حسن کا یہ بھیگا بدن تیرا کہیں قیامت ہی نہ ڈھا دے، یہ گیت بھی اداکار محمد علی پر عکس بند کیا گیا۔ یہ بھیگا بدن تیرا قیامت ہی نہ ڈھا دے۔ مالا اور احمد رشدی کا سنا ہے چاند پر انسان رہیں گے، یہ گیت اداکار محمد علی اور زیبا پر فلمایا گیا۔ سنا ہے چاند پر انسان رہیں گے، وہیں ہم تم جانے جا رہیں گے۔ نسیم بیگم اور آئرن پروین کا ذرا بچ کے رہنا ترچھی نظریہ کے وار سے، یہ گیت اداکارہ نگو اور عابدہ پر شوٹ ہوا۔ ذرا بچ کے رہنا ترچھی نظریوں کے وار سے، ذرا بچ کے رہنا ترچھی نظریوں کے۔ کنول، بلقیس خانم اور احمد رشدی کا گایا ہوا ٹریو ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں، یہ گیت اداکار محمد علی اور اداکارہ ارم پر پکچرائز کیا گیا۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے۔ ناظرین، یہ فلم 7 فروری 1971 بروز اتوار عید الاضحیٰ کے موقع پر پاکستان بھر میں نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ کراچی میں اسے نشاط، زینت، خیام، ریلیکس، ڈرائیو ان، کیسینو، کراؤن، نگار، ناویلٹی، شالیمار، فردوس، شمع، نگینہ، حیدرآباد کے فردوس، لطیف آباد کے چراغ محل، لاڑکانہ کے رائل، فیصل آباد کے بابر، راول پنڈی کے ریالٹو، پشاور کے سبرینا اور لاہور کے نغمہ میں ریلیز کیا گیا۔ دوسرے شہروں کے سنماؤں کی معلومات دینے پر ہم جناب زوار کامریڈ، رشید ناز، قدیر رانا، نوید اقبال، نصیر احمد اور عتیق الرحمان کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین، اس فلم کی کہانی انتہائی شاندار تھی۔ میں اگر اپنی بات کروں تو 1956 کی فلم قسمت کے بعد اس فلم کا اینڈ مجھے انتہائی شاندار لگا۔ اپنی شاندار کہانی، بہترین نغمات اور خاص طور پر اس کہانی کا جو آخری ٹویسٹ تھا جو بالکل فلم قسمت سے ملتا جلتا تھا، اس نے مجھے بے حد متاثر کیا اور یقیناً دیکھنے والوں کو بھی متاثر کرے گا۔ قسمت فلم کے بعد اس کا اینڈ مجھے انتہائی پسند آیا۔ اس فلم نے کراچی میں 25 ہفتے کے بعد سلور جوبلی تو کی، لیکن بقیہ سرکٹ میں اس کا بزنس انتہائی کم درجے کا رہا اور اپنی انہی خصوصیات کی بنا پر یہ 1971 کی چوتھی اوسط فلم قرار پائی اور پاکستان کے ماضی کا ایک شاندار حصہ بن گئی۔ تو یہ تھا فلم دنیا نہ مانے کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، گلفام کو اجازت دیجئے۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔